हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उनकी हम परीक्षोपयोगी तथ्यों की बात आज करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे ग्रंथों की बात करेंगे जो इतिहास ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन उनमें ऐतिहासिक सामग्री, कवियों, लेखों का विवरण मिलता है। तो ऐसे ग्रंथों की बात कर ली जाए पहले। इनमें एक है भक्तमाल। यह नाभादास द्वारा संकलित किया गया है। 200 भक्तों का जीवन चरित्र इसमें है। 214 छंदों में वर्णन किया गया है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। भक्तमाल का नाभादास का है ये। 200 भक्तों का जीवन चरित्र और 214 छंद वर्णन किया गया है। फिर है कविमाला। इसमें तुलसीराम नामक एक कवि ने संवत 1712 में 1500 से 1700 ईस्वी के मध्य के 75 कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित किया था। हालांकि यह अनुपलब्ध है। कालिदास हजारा 1480 से लेकर 1775 ईस्वी तक के 212 कवियों का जीवन वृत्त है। इसमें 1000 छंदों में वर्णन किया गया है। यही ग्रंथ शिवसिंह सरोज ग्रंथ का आधार ग्रंथ बना। फिर आता है सिख धर्म का आदि ग्रंथ। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में इसका संपादन किया है। मध्यकालीन भक्त कवियों, संतों तथा सिख गुरुओं की वाणी का संकलन इसी में पहली बार किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के ग्रंथों की। अच्छा, इसमें आप डेटिंग देख रहे होंगे 2021। तो यह नोट्स मैंने तब बनाई थी जब हम एमए एंट्रेंस की तैयारी में लगे थे, तब ये नोट्स हमारी बनाई गई थी। आइए बात करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में 4 पद्धतियाँ मिलती हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, अर्थात लेखकों के नाम के वर्ण पहले वर्ण के अनुसार, जैसे केदारनाथ सिंह, तुलसीदास, मीराबाई और पद्माकर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम भले केदारनाथ सिंह आधुनिक काल के कवि हैं, हम उनको पहले पर रखेंगे। ठीक है, मीराबाई सबसे अंतिम में रखेंगे, तुलसीदास आएंगे, पद्माकर बीच में आ जाएंगे। इस क्रम में रखे जाएंगे। ये वर्णानुक्रम पद्धति है। गासा तासी उसी सेंगर ने इसे उपयोग किया। कालानुक्रम पद्धति, जॉर्ज ग्रेसन और मिश्रबंध, अर्थात जो सबसे पहले जन्मे हैं उनके अनुसार रचना काल भले ही आगे पीछे रहा हो। वैज्ञानिक पद्धति गणपत चंद्र गुप्त ने इस्तेमाल किया है। और विदेहवादी पद्धति आचार्य शुक्ल, रामचंद्र चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने। अर्थात इसमें किन बातों को उल्लेख रखा है? फ्रांसीसी विद्वान तेन का सिद्धांत है, जिसमें जाति, वातावरण, क्षण विशेष को विशेष तवज्जो दी जाती है। ठीक है, अब आइए ग्रंथों पर देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो पहला ग्रंथ है वो इस्तवार दलाल तत्यूर हिंदुस्तानी, यह गालसा दतासी का ग्रंथ था। पहला भाग 1839 में आया था, द्वितीय भाग 1847 में। इसमें उर्दू एवं हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी के वर्णक्रम से दिया गया है। इसमें से 72 कवि हिंदी के। यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में है। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। इसमें जो एक कोटेशन इसका महत्वपूर्ण है, ये है कि हिंदुस्तानी साहित्य का काव्यात्मक महत्व है वह न तो किसी दूसरी भाषाओं से हीन है और न वास्तव में कम। इसमें से जो हिंदी के रचनाकार थे उनकी सामग्री का अनुवाद हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्षण ने प्रकाशित करवाया था। दूसरा ग्रंथ है तजाकिरा सूराई हिंदी। इसके लेखक है मौलवी करीमुद्दीन। 1004 कवियों का जीवन वृत्त और रचनाएं संग्रहित हैं। इसमें 62 कवि हिंदी के हैं। यह 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 ईस्वी, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है ये। फिर चौथा शिव सिंह सरोज, यह शिव सिंह सेंगर लेख से लेखक है, 1883 ईस्वी में प्रकाशित था। पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाएं हैं, तो उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय है। पांचवा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रेसन का 1888 ईस्वी में। सही अर्थों में इसे ही पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया था।
सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू के पुस्तक माना गया। 952 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 886 कवियों का विवरण शिव स्रोत से लिया गया है। यह 11 अध्यायों में विभक्त है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1997 ईस्वी में प्रकाशित कर है। छठवां देखते हैं, हिंदी कवि रत्नमाला श्याम सुंदर दास का है। पहला भाग 1909 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में। फिर आता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इन्होंने मिलकर प्रकाशित किया। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। इसमें 4591 कवियों का वर्णन दिया गया है तथा काल विभाजन और नामकरण का व्यवस्थित प्रयास कर संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, 4591 कवियों का विवरण है, 5 काल में विभाजित किया गया था। मिश्र बंधुओं का नाम भी याद जरूर रखिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, 3 भाई थे। फिर आता है इसमें ग्रंथ 8वां, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके लेखक एडविन ग्रीव्स हैं, 1970 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। फिर 9वां है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK, 1920 ईस्वी में। दोनों ग्रंथ है, याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं दोनों। स्केच एडविन ग्रीव्स, हिस्ट्री FEK, ठीक। 10वां है ब्रज माधुरी साल वियोगी हरि, 1923 ईस्वी। 11वां हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1923 ईस्वी। 12वां हिंदी भाषा का विकास, श्याम सुंदर दास, 1924 ईस्वी। 13वां कविता कौमुदी, रामदास त्रिपाठी, 1928 ईस्वी। फिर 14वां है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, हिंदी साहित्य का अब तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ। यह 1929 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से पहले प्रकाशित हुआ था। इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। अभ्रंश साहित्य को हिंदी से पृथक कर पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया है। बाद में इसी भूमिका को विस्तार देकर हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। 5वां हिंदी भाषा एवं साहित्य, 15वां श्याम सुंदर दास, 1930 ईस्वी। 16वां हिंदी साहित्य का विवेचना और इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री, 1930 ईस्वी। 17वां हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल साल, 1931 ईस्वी। 58वां हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योद, 1931 ईस्वी। 19वां हिंदी साहित्य, संपादक इसके धीरेन्द्र वर्मा है, 1933 ईस्वी। 20वां आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, किरण शंकर शुक्ल, 1934 ईस्वी। 21वां हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 ईस्वी। इसमें आदिकाल व भक्तिकाल 693 से लेकर 1643 ईस्वी तक की अवधि का ही वर्णन किया गया है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया गया। यह प्रश्न अक्सर पूछता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किसने कहा, प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य किसने दिया, तो याद रखिए राम कुमार वर्मा ने। अभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल करके इसमें संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। आदिकाल को वर्मा जी ने संधि एवं चाणकाल कहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर 22वां है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान इसके लेखक हैं, 1939 ईस्वी। फिर आता 23वां हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1940 ईस्वी। यह विश्व भारतीय गैर हिंदी भाषी साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने के हेतु व्याख्यान दिया गया था, उसी का संशोधित और परिवर्तित रूप का संकलन किया गया था। 24वां खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ब्रज दास का लिखा हुआ, 1941 ईस्वी। 25वां आधुनिक हिंदी साहित्य, लक्ष्मी सागर वार्षणे, 1941 ईस्वी। 26वां हिंदी काव्य धारा, राहुल संकृता, 1944 ईस्वी। 27वां हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, 1945 ईस्वी। 28वां हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी, 1945 ईस्वी। 29वां रीत काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र, 1949 ईस्वी। 30वां आधुनिक हिंदी साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी, 1950 ईस्वी। 31वां उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी, 1951 ईस्वी। 32वां हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 ईस्वी, ये दोनों हैं। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के रूप में व्याख्यायित करते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखिए। 33वां हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1960 ईस्वी।
34वां साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी लोचन शर्मा 1960 ईस्वी। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में नागरिक मिठाई स्वाद 1961 में प्रकाशित किया गया। 36वां हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी। 37वां हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेन डॉक्टर हरदयाल 1973 ईस्वी। यह बड़ी मोटी सी पुस्तक, इसमें 27 लगभग लेखक शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग भाग को लिखा हुआ है। संपादन इसका डॉक्टर नगेन और डॉक्टर हरदयाल सिंह ने 1973 ईस्वी इसका प्रकाशन है, काल है। 38वां आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी 1973 ईस्वी। 39वां साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे 1981 ईस्वी। 40वां हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं 1950 ईस्वी। यह बहुत ही चर्चित पुस्तक है, बहुत ही संक्षिप्त में हिंदी साहित्य इतिहास को बड़े अच्छे ढंग से लिखा गया है। 41वां हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी। यह साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान इसे मिला है। शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण तथा द्विवेदी जी के परंपरागत दृष्टिकोण पर संबंध बनाते हुए लेखन किया गया है। भाषा एवं साहित्य के गहरे संबंधों की खोज इसकी प्रमुख विशेषता है। फिर आते हैं 42वां हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996 में प्रकाशन हुआ इसका। 43वां हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य 2003 ईस्वी। 44वां हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास संपादक नीलाभ 2004। फिर आता है हिंदी साहित्य का उछलनाद इतिहास निर्जा माधव 2022 ईस्वी प्रकाशन। फिर हिंदी भाषा का उद्भव विकास उदयनारायण तिवारी। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मीतल। राधा वल्लभ समता सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजय स्नातक। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। राजस्थानी भाषा और साहित्य का इतिहास डॉक्टर मोतीलाल मलेरिया। राजस्थान का पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का ये। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा भी इन्हीं की है। ठीक है, ये थे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ। ठीक है, आइए आगे हम बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण का भी। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने 4 भागों में संपूर्ण इतिहास को विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, इसे आचार्य शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, संवत 1050 से 1375 ईस्वी। दूसरा है पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700। तीसरा उत्तर मध्यकाल अथवा रीतकाल, संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल अथवा इसे नाम आचार्य शुक्ल गद्य काल का नाम देते हैं, संवत 1900 से 1984 तक। ध्यान रखिएगा, संवत में है, ईस्वी में नहीं। आचार्य शुक्ल संवत में विभाजित करते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने पूर्व के लिखे गए इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह का एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्या कहा है? कविवृत्त संग्रह। शिव सिंह सरोज को वह कविवृत्त संग्रह कहते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहते हैं और मिश्रमन विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहते हैं। अब आइए देखते हैं आचार्य शुक्ल नामकरण के आधार क्या माने हैं। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नामकरण के आधार हुआ पहला, काल विभाजन के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और उनके स्वरूप के अनुसार। दूसरा, ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति का प्रतिध्वनि होती है। ये आचार्य शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, और आगे वो कुछ बातें पॉइंट ऐड किया था मैंने, उन बातें कि वो लिखते हैं कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है। और लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कोटेशन अक्सर पूछा जाता है। वो आगे लिखते हैं कि रीत काल के, ये सारी चीज़ें भूमिका से हैं उनकी इतिहास के। रीत काल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्रबंध विनोद से ही लिए हैं। मिश्रबंध विनोद के अतिरिक्त वह सहयोग सामग्री जिनका उल्लेख करते हैं। हिंदी को भी रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास की है रचना। कविता कौमुदी रामनाथ त्रिपाठी जी की रचना से। और ब्रज माधुरी साहब योगी हरि जी की रचना से। इनसे वह कहते हैं कि मैंने सहयोग लिया है। आइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी काल विभाजन देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल संवत 1350 विक्रमी, भक्तिकाल संवत 1350 1700 विक्रमी, रीतकाल संवत 1700 1900 विक्रमी, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक वो मानते हैं। कुछ कोटेशन महत्वपूर्ण देख लेते हैं। जैसे गणपत चंद्र गुप्त आचार्य द्विवेदी के संबंध में लिखते हैं कि वस्तु वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। तो ये था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और आचार्य शुक्ल आचार्य द्विवेदी का काल विभाजन और कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और इससे
संबंधित परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है।